दोस्तों आज आपको कर्टन क्रीपर वाइन जिसको पर्दा बेल भी कहते हैं उसके बारे में बताते हैं। ये एक एवरग्रीन ज़बरदस्त प्लांट है जो कि अगर आप ग्राउंड में लगाएं और इसको आप पर्दे की शक्ल दे सकते हैं, कर्टन की शक्ल दे सकते हैं। एवरग्रीन है, सरसब्ज़ है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो सकता है। ये हमने कुछ कटिंग इसकी लगाई थी अगस्त में। शायद आप इसका लिंक भी मैंने वीडियो इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप देख सकते हैं किस तरह लगाते हैं। इसके दो तरीके हैं, बल्कि उसका भी मैं बताऊंगा दूसरा तरीका भी। एक तो ये कटिंग हो गया, दूसरा इसकी ग्राउंड लेयरिंग है, उससे भी आसानी से हो सकते हैं। तो इसकी अभी ये जो लगाई थी कटिंग, इसका मैं आपको रिज़ल्ट भी शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ये अभी अगस्त में लगाई थी हमने। तो ये कितनी ज़बरदस्त रूटिंग इसकी होगी है कि ये जो प्लास्टिक की थैली है उसको भी ये उसके अंदर से बाहर आना शुरू हो गई हैं रूट्स। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी रूटिंग हो गई है। अब इसको इस वक्त तक आप इसको ज़मीन में लगा सकते हैं, और लगाने के लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले दूसरा तरीका देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे उगाते हैं। ये आप इसकी अगर कोई लंबी सी टहनी, ये तो नीचे बिल्कुल इसकी लंबी लंबी शाखें बन जाती हैं, तो इसको आप ज़मीन में ग्राउंड में अगर दबा दें तो ये नीचे रूट बना जाएगी, और उसके बाद आप पीछे कट करके वो पौधा निकाल लें और जहाँ मर्ज़ी लगा लें। गमले में लगा लें, ग्राउंड में लगा लें। नीचे ग्राउंड में लगाएंगे तो ऊपर बेशक आप इसको बालकनी में ले जाएं, कहीं किसी जगह टेरेस पे ले जाएं और वहाँ से फिर इसको लटकाना शुरू कर दें। सिर्फ उसका तरीका भी आपको बताता हूँ किस तरह ये आगे प्रोपोगेट करता, किस तरह घनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है। वो एक ब्रांच की टिप काटेंगे तो आगे दो तीन ब्रांचें निकलेंगी, चार निकल जाएंगी, कहीं की हर उसकी आंख से कोई ना कोई टहनी निकल आती है। तो एक ये तरीका है, इसकी ग्राउंड लेयरिंग कर दें ज़मीन में। ये देखें अभी हमने दो जगह एक ही टहनी दबा दी है, तो ये दो जगह रूट अगर बना गई तो इसको कट करके दो प्लांट बन जाएंगे हमारे। ये देखें एक डिज़ाइन, ये अभी ये लाइट पोल के साथ लगी हुई है, ये थोड़ी पुरानी है। एक ही प्लांट है लेकिन इसको किस तरह राउंड इसने किया हुआ है। इसकी जो ये शाखें बाहर निकली हैं इसको ट्रिम कर दिया तो बहुत खूबसूरत है ये पोल लगता है, बहुत ही अच्छी लगती है ये। लगाते कैसे हैं, वो जैसे कटिंग हमने तैयार की इस तरह पोल के साथ लगा दें। एक ही इसमें लगी हुई है, और ये देखें अभी ऊपर थोड़ी थोड़ी चढ़ना शुरू हो गए। इसको ऊपर ऊपर बांधते जाएंगे, जब टॉप में जाएगी तो वहाँ रिंग सा बनाएंगे। फिर इस जब लटक जाएंगी टहनियाँ, उसको देखें अभी किस तरह हम कट करते हैं। थोड़ी एक एक ब्रांच काटे जाएंगी तो वो चार चार बनती जाएंगी। तो इस तरह पोल जो है वो पूरा पूरा कवर भी हो जाता है और लगता भी बहुत खूबसूरत है। इसके लिए कोई साइल की स्पेशलिटी नहीं चाहिए, बस सिर्फ ये ख्याल करें कि ज़्यादा पानी जो है रुके नहीं, उसमें वेल ड्रेन साइल हो। अगर ग्राउंड में लगी हुई तो इतना ख़तरा नहीं होता है, वो ओवर वाटरिंग नहीं होती है। पार्ट्स में अलबत्ता पॉसिबिलिटी होती है, उसकी ड्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। और पॉट भी थोड़ा बड़ा यूज़ करें, अगर जितनी बड़ी आपने फैलानी है, ज़ाहिर है उसको खुराक चाहिए, पानी चाहिए, उसके हिसाब से आप रखें। ये भी देखें माली किस तरह इनको ट्रिम कर रहे हैं। ये तना इसके नीचे एक ही लगा हुआ है, और ये अभी इसको मेरे ख़्याल में 1.5 साल हो गया गालबन लगे हुए। ये देखें एक ही ब्रांच है इसकी, नज़र आपको आ रही है। ये पोल के साथ है। तो ये इसने पूरा पोल अब कवर कर दिया और मज़ीद ये करती जा रही है। ये जब ऊपर से शाखें लटकती हैं तो हम उनको थोड़ा थोड़ा आगे से टिप काटते रहते हैं। ये देखें किस तरह कटाई हो रही है। तो फिर एक जो है जिसकी कटी जाती है वो तीन चार ब्रांच और बना देती है, तो इस तरह ये फुली कवर हो जाता है। तो आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके अलावा आप अपने घर के फ्रंट में जहाँ पे आपको धूप तंग करती है, या आपने कोई वॉल कवर करनी है, या उसकी जगह भी आप लगा सकते हैं। ये फेंस पे उस पे लग सकती है। देखिए घर के सामने लगी हुई है, इसकी सामने बालकनी है या टेरेस जो पूरे का पूरा कवर हुआ हुआ है, पर्दे का पर्दा, और नीचे घर के अंदर धूप नहीं आती है। अभी देखें बाहर धूप है सख्त और अंदर शेड है, तो ये इस तरह ठंडक भी देती है। होप आपको पसंद होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।